कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन. Namaskar, Param Shanti. Welcome to this channel, Human to Divine. Today we are going to discuss and dwell upon the most important and most famously quoted and misquoted श्लोक of Bhagavad Gita, कर्मण्यवादी कारस्ते. Now ये श्लोक किसी को भी पूछेंगे तो इसका जनरली हमें जो जवाब मिलता है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट एंड धीरे धीरे करके वी नेवर टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क. वी विल नाउ ड्वेल इनटू दैट. एंड द श्लोक तो इतना पॉपुलर है कि इस पर तो बिजनेस भी चलता है. आप कोई भी टी शर्ट, कपड़ा, लोगो, टैटू, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज़ भी इसके नाम पे चलते हैं. लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है हम देखेंगे. वी ओनली टॉक अबाउट द फर्स्ट टू पार्ट ऑफ द श्लोक, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन. बट ये जो सेकंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शायद भगवान कृष्ण को पता था कि मैं अगर सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो लोग इसका निगेटिव मीनिंग समझेंगे, इसका ठीक असली मीनिंग नहीं पाएंगे. तो सेकंड लाइन पे इट टॉक्स अबाउट lot of other things. We will get into them one by one, as the vision of the channel is to simplify spiritual teachings and bring it in a manner so that it can be practically used by everyone in their own life. So first part, if we see, it is a karmanyavadi karaste. It is one word. Many of the places you will find it is given in two words, karmanyavadi karaste. लेकिन मैं समझता हूँ ये एक चार शब्द का मिला हुआ एक पर्टिकुलर एक वर्ड है. कर्मण्य मीन्स कार्य पे, इन द वर्क. एवं केवल ओनली, अधिकार राइट थे तुम्हारा, मतलब यू हैव ओनली राइट टू योर वर्क. राइट मीन्स इट्स अ बिग वर्ड. राइट मीन्स आपको अधिकार है. व्हेन यू आर सेइंग राइट दैट मीन्स यू हैव फ्रीडम, यू हैव फ्रीडम टू डू दैट वर्क. आप कहीं बोलते हो इस पर अधिकार जमा रहे हो, मतलब आप जब भी कोई कार्य कर रहे हो, व्हेन एवर यू आर डूइंग द वर्क यू हैव राइट टू डू द वर्क. दैट मीन्स यू कैन डू दैट वर्क इन वॉट एवर यू वांट. आप कोई भी कितना मन लगा के करना है, कितना लगाना है, ये फ्रीडम आपके पास है ना. व्हेन एवर कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, तो कितना मन लगा के करना है, क्या करना है. आप योग कर रहे हो, किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट से आप करना चाहते हो, दैट राइट इज़ देयर, दैट फ्रीडम इज़ देयर. सो व्हेन एवर यू हैव अ फ्रीडम देयर इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स मैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द श्लोक से मैं ये समझता हूँ कि सिंस यू हैव अ राइट टू द वर्क दैट मीन्स यू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर वर्क. सो हमें एवरी मोमेंट टू मोमेंट वॉट एवर वी आर डूइंग फ्रॉम आवर एंटायर कर्मेंद्रियों से या सोच से, जो भी तरह से हम कर्म कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवर वर्क. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल and we have to be totally involved in our work. We cannot take our work in a casual manner. Second part is known to entire world. माँ फलेषु कदाचन. माँ मतलब नॉट, फलेषु मतलब फल है ना, जो भी कार्य कर रहे हो उसका रिजल्ट. कदाचन मीन्स एवर. सो व्हेन यू कनेक्ट माँ कदाचन मीन्स नेवर. सो द फर्स्ट पार्ट वाज वर्क. सेकेंड पार्ट इज नेवर फॉर द फ्रूट, मतलब फल के लिए काम मत करो. ये पार्ट तो सबको पता है, इसको इट डजंट रिक्वायर फर्दर इलेबोरेशंस. तो फर्स्ट दो पार्ट क्या हो जाता है, यू आर एंटाइटल्ड द एक्शंस नेवर टू इट्स फ्रूट. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट. माँ कर्म फलेथुर्भूमा. माँ यानी कि नॉट कर्मफल, वी ऑल नो कर्मफल. मोटिव, रीजन्स हैं बी. तो भगवान इस पार्ट ऑफ द श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट द मोटिव. दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी ए मोटिव और रीजन्स और मोटिवेशंस फॉर एनी वर्क. ऐसे कोई भी कार्य पे कोई भी कुछ चल रहा है, काम कर रहे हैं, जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है, ऐसा नहीं है. देयर हैज़ टू बी सम मोटिव, मेन गोल फॉर द वर्क. ओके, एंड देन ओनली योर एंड दैट गोल व्हेन द डिस्टेंट गोल होना चाहिए. एंड डिस्टेंट गोल का रखते हुए हमें डेली स्मॉल डेली का एक्टिविटीज़ में वी हैव टू बी टोटली इन्वॉल्व. एंड इन दैट एक्टिविटी जो हम डेली कर रहे हैं, इसका रिजल्ट पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द थर्ड पार्ट. एंड फोर्थ पार्ट इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत लोग कहेंगे कि फल के बारे में तो इच्छा नहीं करना है तो क्यों काम करना है. यहीं पे भगवान श्री कृष्ण करते हैं ऐसा नहीं सोचना है ना. यू शुड नॉट बी अटैच टू इनएक्शन. आप अकर्मण के साथ आसक्ति मत रखो, है ना. ते गच्छो कर्माण्य. आप यू कैनॉट बी अटैच टू इनएक्शन. यू आर ऑन दिस अर्थ, धरती पे हो, कर्मभूमि में हो, आपको 5 तत्वों का शरीर मिला है. वर्क इज़ इनेविटेबल, वर्क तो करना ही है. एंड वर्क आपको बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ करना है. और ये आप तभी कर पाओगे जब आप डे टू डे का स्मॉल वर्क जो है आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट के प्रति यू आर नॉट इंटरेस्टेड. बट you have to be work. You cannot say that I will not do work.
दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस श्लोक. यू कैनॉट से कि क्या करूँ, इसका मतलब क्या है, करके फ़ायदा क्या है, तो नहीं करते और यू आर गेटिंग वर्क, सो यू आर नॉट गेटिंग दैट वर्क डन. योग करके कुछ फ़ायदा है क्या, है ना. अभी तो सब कह रहे विनाश हो जाएगा, क्या होगा, चलो सो जाते. जस्ट ऑन लाइटर साइड. सो एज वी मिसकोटेडली, हमें पता है इस श्लोक के बारे में कि कार्य फल के बारे में इच्छा ना करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमें वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर वर्क, है ना. वन सेकेंड, वी हैव टू बी टोटली इन्वॉल्व इन आवर वर्क एंड वी कैन नॉट बी अटैच्ड. हम अटैच टू इनएक्शन, हमें अकर्मण से लगाव नहीं रह सकते. तो ये 3/4 of the slok is only about work, and only 1/4 of the slok is not to get attached to the result. Now, if you study biographies of successful people, either it is business tycoons of India, Ratan Tata, Mahindra, or sports persons, or movie stars, anyone you take, if you find their life philosophy, they have used this कर्मण्यवादी का रास्ते. आप अगर आवर मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सोचते, इनका कोई भी इंटरव्यू को इफ़ यू सी प्रॉपरली, एनी ऑफ हिज इंटरव्यू, व्हाट यू विल फाइंड दैट ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्रोसेस. ही टेक्स अबाउट फोकस ऑन द मैच, फोकस ऑन बॉल बाय बॉल, ओवर बाय, फोकस ऑन द मैच, रिजल्ट विल फॉलो. सो ही इज सो इन्वॉल्व. मैं एक बार इन बहुत साल पहले आई रेड इन वन इंटरव्यू कि सचिन तेंदुलकर वॉज ऑन ए बाउंड्री फील्डिंग एंड people were very angry that he is not responding. Crowd को respond नहीं कर रहा है. But when asked to Sachin Tendulkar, he said that we are totally, I cannot get diverted, I cannot get distracted. So he was totally focused in the fielding. You take any sports, okay, especially golf. I'll just talk about the golf because anyone, if you are watching and if you know about the golf, you know that golf में जब anyone is taking the shot, moment you think about ये shot कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, रिजल्ट क्या होगा, दैट शॉट इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट शॉट, ये ठीक से होगा ही नहीं. तो कहते हैं कि गोल्फ में यू हैव टू बी टोटली कमिटेड, है ना. मन से पूरा एकदम 100% नहीं, 1000% आपको कमिटेड होना है. हाउ यू आर गोइंग टू डू द शॉट, दैट्स इट. तो यू टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज़, ओके, लाइक विल स्मिथ का एक बहुत ही पॉपुलर वर्जन फेमस है कि डोंट चेज पीपल, चेज पे, और एक आई रिमेंबर देयर आर मेनी अदर कोट्स, डोंट चेज लव, मनी, सक्सेस, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, वर्क हार्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ. अभी ये सब जो आप लाएंगे, देन देर इज़ अनदर पॉपुलर सदगुरु का है कि इफ़ यू नर्चर द रूट यू डोंट हैव टू बदर अबाउट द फ्रूट. नाउ ये देखो, डोंट हैव टू बदर अबाउट द फ्रूट, डोंट चेज लव, मनी, सक्सेस, ये सब क्या है? मनी, सक्सेस, फ्रूट, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? They are karma phal, they are the phal. So you don't get attached. Now, but what they're saying, nurture the root. Nurture the root. ये नहीं कि पौधा लगा दो खत्म. Nurture the root. You have to nurture. That means you have to be fully involved in the work. That is the most important thing. You have to work hard. Now, ये कर्मण्यवादी का रास्ते श्लोक का ही है. You have the right over the work. You have the freedom to do the work. आपको एकदम बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होके आपको वर्क करना है और आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है. बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट द रिजल्ट यू विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली. तो आपको ताकि आप ठीक से काम कर पाओगे, इसलिए आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो. एंड ऑल द सक्सेसफुल पीपल वट एवर दे आर डूइंग इज नथिंग बट दिस श्लोक ओनली डिराइव फ्रॉम दिस वन श्लोक पे सबका दुकान चल रहा है. ओके, इफ़ यू सी दैट James Clear, okay, this very very popular book, Atomic Habit. Okay, if you have read this book, he was a physically unfit guy. From there, he became one of the most successful Marine commandos and professional runner. He talks about atomic habit. बहुत ही छोटी छोटी increment, very small increment, 0.0001, 0.0001, 0.001 every day. Very very small incremental habit will bring a बिग चेंज. आप बिग चेंज एक दिन में नहीं ला पाओगे. तो ही टॉक्स अबाउट सेम कि बी कमिटेड टू द प्रोसेस. कमिटेड टू द प्रोसेस मतलब जो वर्क है उस पर आप टोटली इन्वॉल्व हो जाओ, प्रोसेस पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली सक्सेस विल कम. नाउ देयर इज़ ए कल्चर ऑफ रनिंग इन इंडिया विच इज़ ऑल्सो कम अप.
ऑलमोस्ट एवरी संडे यू विल फाइंड कोई ना कोई शहर पे मैराथन एंड क्रॉस कंट्री ये सब हो रहा है. तो आई ऑल्सो कीप पार्टिसिपेटिंग इन दोज. सो इफ़ यू सी देयर, आई सरप्राइज टू सी द हाउस वाइफ्स ऑफ 40, 50, even the old people of 60 years, 70 years, they are participating in the marathon who have earlier never run. They are running 40 kilometer, 20 kilometer. How they are doing? They have never run. They just follow the process. They plan 6 months, 1 year before. They just get on the road. They just run 100 meter increases to 500 meter, 1 kilometer, 2 kilometer. धीरे धीरे करके they just do the process, and all the people who follow the process, the result is assured. Now to conclude, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ये श्लोक के बारे में कि लोग जो ये श्लोक को कहते हैं कि वर्क डोंट बी अटैच्ड टू द फ्रूट, है ना, फल कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो काम कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है. नहीं, ये श्लोक का 3/4 टोटल 4 भाग है. 4 भाग में 3 भाग कहता है कि हमें अपने काम को बहुत ही अच्छा से सीरियसली लेना चाहिए. वी शुड हैव ए विजन फॉर ए वर्क, लॉन्ग टर्म विजन्स. एंड सेकेंड पार्ट भी जो कहता है कि वी डोंट हैव टू बी अटैच्ड टू द वर्क, कि फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए. इसलिए नहीं सोचना चाहिए बिकॉज सो दैट यू कैन डू वर्क प्रॉपरली. आप अगर कोई भी कार्य करते वक्त उसका रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क. दैट इज़ द मेन रीजन्स. Like yesterday when we all heard during the live meditations. Okay, by the way, this channel, Sakshi Ben, every morning she guides it and we do the live meditation. तो उसमें Sakshi Ben was saying कि 500 एपिसोड हो गया है and still we are doing the same thing. तो बहुत लोग सोच सकते हैं ये क्या है. तो she was saying that station, final destination तो एक ही है. But what she was saying is actually the secret recipe of success. Means every day ultimately you are doing the same thing. It's a process. You have to do the same thing, same process. And one day, one क्षण, एक क्षण आएगा जहाँ पे परम प्रकाश की जो बहन भी बोल रहे थे, परम प्रकाश का सडनली आपको टच होगा एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी सडन. बट उस बिगर रिजल्ट्स के लिए जो आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया, यू सी एवरी मॉर्निंग मेडिटेशन, इट्स अ बिग सेम प्रोसेस. व्हाट इज़ द विजन? इज इट दैट इमीडिएट विजन? नहीं, एक विजन है ना, विजन को रखते हुए. सो दैट इज़ द राइट थिंग. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी सो फार. परम शांति.